प्रत्येक समीकरण निकाय को अवयव विधि से हल कीजिए। 11 2x धन y धन z बराबर 1, x ऋण 2y ऋण z बराबर 3/2, 3y ऋण 5z बराबर 9। हमें इसे अवयव विधि से हल करना है और हमें इसमें x, y और z का मान ज्ञात करना है। मतलब हमें इसमें x, y और z का मान अवयव विधि से ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे दिया है 2x धन y धन z बराबर 1, x ऋण 2y ऋण z बराबर 3/2, 3y ऋण 5z बराबर 9। तो अब दिए गए समीकरण निकाय को a गुणा x बराबर b के रूप में लिखने पर जहाँ a बराबर अवयव, यहाँ पर ये हो जाएगा 2 1 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 1 1। फिर यहाँ पर ये हो जाएगा 1 ऋण 2 ऋण 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 ऋण 2 ऋण 1। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 0 3 ऋण 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 3 ऋण 5। फिर x बराबर वो हो जाएगा x y z, तो यहाँ पर आ जाएगा x y z। फिर b बराबर वो हो जाएगा 1 3/2 9, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 3/2 9। तो हमें इसमें इसका मान ज्ञात करना है और यहाँ पर 1 गुणा x बराबर b है, तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हम a को इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा a का इन्वर्स गुणा b। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हमें इन दोनों की आवश्यकता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास b उपलब्ध है, तो हम इसे ज्ञात करेंगे। तो a का इन्वर्स ज्ञात करने से पहले हम इसमें सारणी के ज्ञात करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पर एक इन्वर्स का अस्तित्व है या फिर नहीं। तो हम सारणी के ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए हम इसका रो 1 के अनुदिश प्रसारण करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2, फिर ये और ये कट जाएगा, तो इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 ऋण यहाँ पर ऋण 3, फिर हम ऋण का इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 धन 3, फिर यहाँ पर ऋण 1, ये और ये कट जाएगा, तो इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 5 ऋण 0, फिर हम इसमें इसे घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 5 धन यहाँ पर 1, फिर ये और ये कट जाएगा, तो इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 ऋण 0, फिर हम 3 में 0 घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। तो यहाँ से सारणी के बराबर ये हो जाएगा 13, फिर हम 13 का 2 में गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 26, फिर इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा धन 5 धन यहाँ पर 3, फिर सारणी के बराबर हम इनको जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 34। तो यहाँ पर हमने सारणी के का मान ज्ञात कर लिया और यहाँ पर सारणी के का मान आया है 34, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पर एक इन्वर्स का अस्तित्व है, तो हम लिखेंगे यहाँ सारणी के 0 के बराबर नहीं है, अतः ए इन्वर्स का अस्तित्व है। तो यहाँ पर इसका अस्तित्व है, तो हम ए का इन्वर्स ज्ञात करेंगे। तो ए के इन्वर्स का सूत्र होता है 1 सारणी के गुणा एडजॉइंट ए। तो यहाँ पर हमने इसे ज्ञात कर लिया, तो हम इसे ज्ञात करेंगे। तो एडजॉइंट ए ज्ञात करने के लिए हम अवयव ए में उपस्थित प्रत्येक अवयव का सहखंड ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 13 5 3, फिर यहाँ पर ये हो जाएगा 8 ऋण 10 ऋण 6, फिर ये हो जाएगा 1 3 ऋण 5। तो यहाँ पर हमने अवयव में उपस्थित प्रत्येक अवयव का सहखंड ज्ञात कर लिया, तो हम एडजॉइंट ए ज्ञात करेंगे, जो होता है एडजॉइंट ए बराबर अवयव a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 का परिवर्त। जैसे एडजॉइंट ए बराबर अवयव का परिवर्त हम यहाँ पर इनका मान रखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 13 5 3, फिर यहाँ पर इनका मान रखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 ऋण 10 ऋण 6, फिर यहाँ पर इनका मान रखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 3 ऋण 5। तो अब हम इनका परिवर्त ज्ञात करेंगे, तो यहाँ से एडजॉइंट ए बराबर अवयव, तो उसके लिए हम इसे इस तरह लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 13 5 3, फिर इसे इस तरह, तो यहाँ पर 8 ऋण 10 ऋण 6, फिर इससे इस तरह, तो यहाँ पर 1 3 ऋण 5। तो यहाँ पर हमने सारणी के ज्ञात कर लिया और एडजॉइंट ए भी ज्ञात कर लिया, तो हम ए का इन्वर्स ज्ञात करेंगे, जिसका सूत्र होता है 1 सारणी के गुणा एडजॉइंट ए। तो यहाँ से ए का इन्वर्स बराबर हम इसका मान रखेंगे, जो है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 34, फिर इसका मान रखेंगे, जो है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा अवयव 13 8 1 5 ऋण 10 3 3 ऋण 6 ऋण 5। तो यहाँ पर हमने ए का इन्वर्स ज्ञात कर लिया, तो अब हम एक्स वाई और जेड का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स बराबर ए का इन्वर्स गुणा बी, हम इसका मान रखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स वाई जेड, फिर इसका मान रखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/34 गुणा अवयव 13 8 1 5 ऋण 10 3 3 ऋण 6 ऋण 5, फिर इसका मान रखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा अवयव 1 3/2 9। यहाँ से अवयव एक्स वाई जेड बराबर 1/34। तो यहाँ पर ये अवयव 3/3 का है और ये 3/1 का है, तो जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो प्राप्त अवयव 3/1 का होगा। तो पहले इसका इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 13 धन 8 का इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 गुणा 3/2, फिर 2 एकम 2 2 चौका 8, तो हम 4 का 3 में गुणा करेंगे, तो यहाँ पर इसका मान आ जाएगा 12। तो यहाँ पर आ जाएगा 12 धन हम 1 का 9 में गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 9, फिर हम इन्हें जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 34
इसी तरह से इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 17, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 51। फिर यहाँ पर अवयव एक्स वाई जेड बराबर हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर अवयव, तो पहले इसका इसमें गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 34/34, फिर इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1, तो यहाँ पर इसका मान आया है 1। फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 17/34, फिर 17 कम 17, 17 दूनी 34, तो यहाँ पर इसका मान आया है 1/2, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2। फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 51/34, फिर 17 दूनी 34, 17 तिया 51, तो यहाँ पर इसका मान आया है ऋण 3/2, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 3/2। तो यहाँ पर ये इसके बराबर है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये इसके बराबर होगा, ये इसके और ये इसके बराबर होगा। तो तुलना करने पर यहाँ पर x का मान हो जाएगा 1, y का मान हो जाएगा 1/2 और z का मान हो जाएगा ऋण 3/2। तो यहाँ पर हमने x, y और z के मान ज्ञात कर लिए। तो यहाँ पर x का मान आया है 1, y का मान आया है 1/2 और z का मान आया है ऋण 3/2।